नमस्कार साथियों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताने वाला हूं। एक ऐसी बात है जो बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही चकित कर देने वाली बात है। और वो बात कही है विवेक ओबराय ने। विवेक ओबराय ने 14 जून के बाद जो 15 जून की जो कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में उन्होंने राज खोला है, उन्होंने बोला है। और उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, जो कि आप सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि विवेक ओबराय एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी नज़दीकी थे सुशांत के फैमिली से। और वो अंतिम दिन, जिस दिन अंत्येष्टि हो रही थी, उस दिन भी विवेक ओबराय वहाँ मौजूद थे। जबकि आपको पता है कि सिर्फ 20 लोगों का परमिशन था, उस 20 लोगों में विवेक ओबराय भी एक थे। तो आइए मैं शुरू करता हूं और आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही चीज़ें बारी बारी से बताता हूं। तो ध्यान से सुनिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, अच्छा नहीं लगता है लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 जून की घटना के बाद जो हुआ, यानी कि 15 जून, 14 जून की बातें तो सबको पता है कि 13 जून को रात को क्या हुआ है, 14 जून को क्या हुआ है। पोस्टमार्टम से लेकर के हर जगह कौन कौन सुबह आए थे, क्या क्या किन की एक्टिविटीज़ थी वो पता है। लेकिन 15 जून को जो हुआ, जो विवेक ओबराय ने जो कहा, वो बहुत ही अलग बात है। एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के पिता ये चाहते थे कि सुशांत सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो पटना ले जाया जाए और पटना में उनकी अंत्येष्टि, जो अंतिम श्राद्ध होता है, जो उसको वो पटना में करना चाहते थे। परंतु किस कारणवश जल्दीबाजी में मुंबई में ही किया गया, ये बात बहुत राज की बात है और इस पर विवेक ओबराय ने सवाल उठाया है। और आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि 20 लोग जो शामिल हुए थे उसमें विवेक ओबराय भी थे, हमेशा साथ थे, क्योंकि उन्हें सुशांत से बहुत लगाव था और उन्हें बहुत कुछ पता था। सिर्फ 20 लोग अलाउड थे। विवेक ने ये कहा कि बॉलीवुड में बहुत गड़बड़ी है, यहाँ बहुत ही माफियागिरी है, बहुत ही गुंडागर्दी है। विवेक ओबराय का ये कहना है कि यहाँ नए लोगों को जमने नहीं दिया जाता है, नए लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, हर तरफ से नए लोगों को रोका जाता है। क्योंकि इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर एक जो माफियागिरी चल रही है, तो उस माफियागिरी के अनुसार किसी को भी नए कलाकार को उभरने नहीं दिया जाता है। अगर फीमेल कलाकार है तो उसके साथ अलग तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। कास्टिंग काउच वगैरह जो ज़्यादा आप लोगों को पता होगा, इन सारे चीज़ों पे वहाँ पे बहुत ही गड़बड़ियाँ हैं। और इसी में सुशांत सिंह राजपूत एक नए कलाकार थे जो आ कर के यहाँ जम चुके थे। जमने की कोशिश ही नहीं, जम चुके थे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। इसको लेकर के वहाँ पे जो ऑलरेडी जो लोग इंडस्ट्रीज में हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही आपत्ति हो रही थी। क्योंकि सुशांत एक छोटे शहर से आए हुए कलाकार थे और छोटे शहर के कलाकार को जो बड़े वहाँ पे ऑलरेडी जो जमे हुए थे वो वहाँ पे जमने नहीं देना चाहते थे। सुशांत इतना बड़ा स्टार था, लेकिन अंतिम समय में कोई भी बॉलीवुड का एक व्यक्ति भी नहीं आया था सुशांत के पास। जो बड़े बड़े नाम आज जो हम देखते हैं, जिन्हें पूरी इंडस्ट्रीज कहती है कि सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह वगैरह, ये लोग कोई नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उन्हें सुशांत को जमने नहीं देना था, उन्हें ख़त्म करना था, और उन लोगों ने सुशांत को ख़त्म कर दिया। ये ऐसी चीज़ें हैं सुशांत के बारे में जो बातें खुल कर के सामने आई हैं, और जो विवेक ओबराय ने जो बातें कही हैं उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। कि बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा गैंग है जो चाहता है कि कोई भी अगर यहाँ आकर के काम करे तो वो उनके अंडर में आकर के काम करे। जो सलमान खान के बारे में जो बातें आ रही है निकल करके कि सलमान खान नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में कोई काम मिले, और सुशांत सिंह राजपूत रोका जाए। सुशांत सिंह राजपूत को चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में बिल्कुल ही आगे न बढ़े, और उसका अपना कोई भी यहाँ पे एक वर्चस्व तो नहीं कह सकते, एक इंडस्ट्रीज में जो स्थापित कलाकार होते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पे न बन सके। ऐसे ऐसे चीज़ें थी, और इसलिए ये कुछ लोग प्लांट किए गए वहाँ पे, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश सावंत हो। ये बहुत ऐसे लोग वहाँ पे प्लांट किए गए जो सुशांत सिंह की ज़िंदगी में आ कर के उनसे घुल मिल कर के और सुशांत सिंह को ख़त्म कर दे।
इसी प्लांटेशन के तहत सुशांत सिंह राजपूत को पिछले 1 साल से बिल्कुल इंटरनल प्लांट किया गया। रिया चक्रवर्ती ने वहाँ पैसे खाए, रिया ने सारे पैसे ट्रांसफ़र किए, शौविक चक्रवर्ती आया, सिद्धार्थ पिठानी आया, और ये लोग ड्रग्स के कारोबार ये सब करते थे। उसमें इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को फंसाना चाहा, शामिल करना चाहा, और हर तरीके से एक ऐसा जाल बनाया गया सुशांत सिंह राजपूत के आसपास कि वो इसमें फंस जाएं और इसमें फंस करके वो बर्बाद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जब इनके चाल में नहीं आए, तब उसके बाद इन सब ने मिल कर के सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म करने का प्लान बना लिया। और उसमें पहला जो स्टेप था, जो दिशा साल्यान की जो हत्या हुई 6 दिन पहले 8 जून को, वो एक बहुत बड़ा अहम कड़ी साबित हुआ। क्योंकि पहले इन लोगों ने दिशा साल्यान, जो पूर्व सेक्रेटरी थी सुशांत सिंह राजपूत की, पहले उसको पार्टी में ख़त्म किया। वो आपको पता ही है कि कैसे 13वीं मंजिल से नीचे फेंका गया और उसकी हत्या की गई। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर सुशांत सिंह राजपूत को, जबकि पता था कि बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे सुशांत सिंह राजपूत दिशा साल्यान की, और ये चीज़ें सुशांत को पता था, तो इनको भी ख़त्म किया गया। ये सारी जो माफियागिरी थी, ये विवेक ओबराय ने जो कहा कि वहाँ पे किसी को जमने नहीं दिया जाता है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत फाइट करना पड़ता है, या उनकी शरण में जाना पड़ता है, और इसी का ये रिजल्ट था कि जो वहाँ पे बॉलीवुड के अंदर जो माफिया और जो गुंडागर्दी जो जारी है, उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म कर दिया। और ये सारी जो एक पूरी प्लानिंग बना करके, पूरी प्लानिंग के तहत सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर प्लांट किया गया लोगों को, और प्लांट करने के बाद उनको ख़त्म किया गया। खैर, लेकिन जिस प्रकार से अब जांच चल रही है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये सारे माफियागिरी एक न एक दिन ज़रूर अरेस्ट होंगे और इनका राज खुलेगा। जिस प्रकार से सिद्धार्थ पिठानी अंदर गया है और उसके जो चैट वगैरह जो वायरल हुए हैं, उससे तो अब साफ पता चल रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए, रेस्ट अगली वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी आपका क्या कहना है इन बातों से? क्या बॉलीवुड में वास्तव में माफियागिरी हावी है, हाँ या ना? जो भी है, जैसा भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।